जितनी लंबी चादर हो उतने ही पाँव लंबे कीजिए। ज़्यादा हवा में मत उड़ना वरना गिर जाओगे। ये वाक्य हमने कई बार सुने होंगे। ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं। अगर इस बात में सच्चाई होती तो फिर एक गरीब खानदान का अखबार बेचने वाला लड़का राष्ट्रपति और इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं बनता। बात हो रही है एपीजे अब्दुल कलाम की। और एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की बात चल रही है। और भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की, जो बचपन में पानी पूड़ी बेचता था। और अत्यंत खुशी की बात है कि हम भी जीवन में असीमित ऊंचाइयां पा सकते हैं। बस हमें हमारे सोचने के नज़रिए में बदलाव लाना पड़ेगा। यही विचार कैरोल ड्वेक ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब माइंडसेट में बखूबी समझाया है। इस किताब में कैरोल ने समझाया है कि हमारी सोच का तरीका हमारे जीवन में सफलता और असफलता को प्रभावित करता है। इस किताब में 2 माइंडसेट के बारे में बताया है, फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर, और विकासशील माइंडसेट यानी ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता जन्म से तय है और इन्हें बदला नहीं जा सकता। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, सीखने और अनुभव से उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है, चाहे वह शिक्षा, कैरियर, खेल या रिश्ते हों। यह किताब हमें यह सिखाती है कि असफलताओं से सीखें, चुनौतियों का सामना करें और निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि इसी सोच से हम अपने जीवन में सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। नन्हे बच्चे जब चलना सीखते हैं तब वो कई बार गिर जाते हैं, फिर भी वो घबराते नहीं। कभी चोट आती है तो कुछ वक्त रोकर वापस खड़े हो जाते हैं और चलना सीख जाते हैं। उसी तरह कुछ वक्त में बहुत संघर्ष के बाद वे बोलना और लिखना पढ़ना भी सीख जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि उनका ग्रोथ या विकासशील माइंडसेट होता है। लेकिन वे ही बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनमें से ज़्यादातर बच्चे हारने से डरने लगते हैं। लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, इन सब चीज़ों की चिंता करते करते वे एक फिक्स्ड स्थिर माइंडसेट पे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स के उदाहरण से हम समझते हैं, आपको अच्छा पता चलेगा। स्थिर मानसिकता। राहुल एक छात्र है जिसे गणित में परेशानी होती है। जब उसे कठिन सवालों का सामना करना पड़ता है तो वो सोचता है मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ और मैं इसे कभी नहीं सीख पाऊँगा। इस विचार के कारण वह अधिक अभ्यास करने या मदद लेने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह मानता है कि उसकी क्षमताएं स्थिर हैं और वे बदल नहीं सकती। उसी जगह राहुल की जगह स्नेहा की बात करते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट है। वो क्या सोचती है? जब वह कठिन सवालों का सामना करती है तो वह सोचती है गणित में अभी मेरी समझ कम है, लेकिन अगर मैं और मेहनत करूं और अभ्यास करूं तो मैं इसे सीख सकती हूं। इस सोच के साथ वह अधिक प्रयास करती है, सहायता मांगती है और अंततः अपनी गणित की क्षमताओं में सुधार करती है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि विकासशील मानसिकता के साथ व्यक्ति चुनौतियों का सामना करते हुए भी सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहता है। हमारे अंदर अद्भुत क्षमता है और इंसान अपने दिमाग का 1/3 भाग भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए अगर हमारा दिमाग हो सकता है इतना तेज़ी से वो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम हमारे दिमाग का श्रेष्ठ इस्तेमाल करें तो हम
सोच नहीं सकते इतनी प्रगति कर सकते हैं, बशर्ते हमारा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट हो। एक कुत्ते के दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि अगर कुत्ते के सामने 7-8 रोटी पड़ी हो और वो 3-4 खा के उसका पेट भर जाता है, तो फिर बाकी की कुछ रोटियां वो सुरक्षित किसी जगह पर रखता है? हंस पड़े ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका फिक्स्ड माइंडसेट है। भूख लगे तो जो मिले उसको ढूंढ के खा लो, और दूसरी बार क्या होगा उसकी आप चिंता मत करो। जैसे थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेक होता है, अभी हम माइंडसेट चेक करते हैं। चलिए, आप डिसाइड कर सकते हो आपका माइंडसेट किस प्रकार का है, फिक्स्ड या ग्रोथ। इस विषय पर गौर करके आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि आपका किस प्रकार का माइंडसेट है। लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है। हम सही प्रयास और सोच से फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ यानी विकासशील माइंडसेट की तरफ पहुंच सकते हैं। आपके बहुत मित्र हैं और ऐसे भी रिश्तेदार हैं जिनके साथ आपको मज़ा आता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनसे आपको चिढ़ होती है, आप उनको देखना तक नहीं पसंद करते। अगर आपकी विचारधारा ऐसी है तो आपका एक फिक्स्ड माइंडसेट है। आप लोगों को 2 ब्रैकेट्स में रख देते हो, अच्छे और बुरे। इस परिस्थिति को ग्रोथ माइंडसेट से कैसे देखा जा सकता है? हर इंसान अलग होता है। मैं उन लोगों के साथ रहना पसंद करती हूँ जिनके विचार मुझसे मिलते हैं, लेकिन जिनका स्वभाव सोच मुझसे विपरीत है उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाता, लेकिन उनके प्रति मेरा आदर है, और जिनको कोई परेशानी है उनसे मेरी सहानुभूति है। कछुए और खरगोश की कहानी सबने सुनी होगी। खरगोश मानता था कि कछुआ कभी ज़्यादा तेज नहीं चल सकता, इसलिए वो हमेशा आगे ही रहेगा। उसका एक फिक्स्ड माइंडसेट बन गया था। लेकिन कछुआ मानता था कि वो कोशिश करते करते आगे बढ़ेगा और वो बेहतर बनता जाएगा। उसने इसलिए चुनौती स्वीकार की क्योंकि उसका ग्रोथ माइंडसेट था। क्या विवाहित जीवन में माइंडसेट का कोई महत्व है? जरूर है। आजकल हमने देखा है बहुत सारे विवाहित संबंधों में आपसी मतभेद होने लगते हैं, और बहुत सारे संबंधों में तो अंत में तलाक लिया जाता है। क्या कारण हो सकता है इसका? पति पत्नी की एक ही दिशा में सोचने की विचारधारा। पति पत्नी दोनों की अपेक्षा होती है कि दूसरा व्यक्ति उसके हिसाब से अपना जीवन बिताए। अगर उनकी सोच के विपरीत कुछ भी होता है तो उनको बुरा लग जाता है। ये एक फिक्स्ड माइंडसेट है जिसकी वजह से संबंध कुछ वक्त में खत्म हो जाते हैं। वहीं पर जिस संबंध में पति पत्नी का ग्रोथ माइंडसेट होता है, वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे व्यक्ति को आज़ादी देते हैं और उन्हें खुश रहने का आत्मविश्वास भी देते हैं। इससे संबंध और दृढ़ बन जाता है। बिजनेस में क्या व्यवसाय में भी माइंडसेट का कार्य होता है? व्यवसाय में स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी वर्तमान क्षमताएं और बिजनेस मॉडल हमेशा सही है और इन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। वे नई चुनौतियों या प्रतिस्पर्धा का सामना करने से कतराते हैं और असफलताओं से डरते हैं। इस मानसिकता के कारण वे नया निर्माण करने से और विकास के अवसरों को गंवा देते हैं, जिससे उनका व्यवसाय धीरे धीरे पिछड़ने लगता है। इसके विपरीत विकासशील मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि सफलता के लिए निरंतर सीखना, रचनात्मकता और सुधार आवश्यक है। वे असफलताओं को सीखने का मौका मानते हैं और इन तकनीकों, विचारों और तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इस दृष्टिकोण से उनका व्यवसाय समय के साथ बढ़ता है
और उनकी प्रगति होती है। अभी हम लोग कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि माइंडसेट बुक का निष्कर्ष क्या है। इसको हम समझते, स्थिर मानसिकता हमें फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित कर देती है, जबकि विकासशील मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट हमें जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने, असफलताओं से सीखने और निरंतर सुधार की ओर प्रेरित करती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारी सोच को बदलकर हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंततः विकासशील मानसिकता अपनाकर हम खुद को बेहतर बनाते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आपके दिव्य सहयोग से हमारा हैप्पीनेस मंत्र परिवार बनेगा विश्व का सबसे विशाल और समृद्ध परिवार। इन वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें।